शर्मिंदा हैं, मेरे कातिल जिंदा है, स्नेहा हम शर्मिंदा हैं, मेरे कातिल जिंदा है, स्नेहा हम शर्मिंदा हैं, मेरे कातिल जिंदा है। खिड़की से लटकी हुई उसकी तस्वीर जो दिख रही है, क्या वो आपको उस तस्वीर से देख करके लगता है कि लड़की ने आत्महत्या की है? उसमें साफ साफ दिख रहा है कि उसको हत्या करके लटका दिया गया है। क्योंकि हम सब भी माँ हैं, हम सब भी अपनी बेटियों को बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं। अगर बेटियां सुरक्षित नहीं हैं तो फिर बताइए कैसे देश आगे बढ़ेगा। ऐसी घटनाएं जब से हम देख रहे हैं तब से हमें भी डर लगता है कि हम पढ़ने जा रहे हैं तो ऐसा घटना कहीं हमारे साथ ना हो जाए, ये सब सोचकर हमें डर लगता है। इसलिए हम देते हुए उसको आत्महत्या का रूप लेकर के और शव को घर वालों को ना दे करके स्वयं जला दिया। ये अपने आप में एक जो है बहुत ही घृणित कार्य है। हिंदुस्तान के अंदर जो नारा पहले से चल रहा था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आज की डेट में उल्टा हो रहा, बेटी पढ़ने जा रही हो, बच नहीं पा रही है। यह देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। ये जो घटनाएं घट रही हैं, जो इसको फांसी का रूप दे रहे हैं कि अपने आप फांसी लगाई है, एक घुटना मुड़ा हुआ है तख्त पे, एक पैर नीचे है, ये फोटो जाहिर करता है कि उसके साथ रेप हुआ है और मारा गया है। क्या रोकेगा कोई हमको? हम दरिया तूफानी रे और स्नेहा के भैया बहन चलेंगे देने को कुर्बानी रे, देने को कुर्बानी। ये हमारे नौयुवा भाई और सभी लोग जानते होंगे कि नीट की परीक्षा क्या होती है। वो नीट की परीक्षा दे रही थी, उसके साथ बलात्कार किया जाता है और उसको टांग दिया जाता है। हम सरकार से मांग करेंगे उसको तुरंत ध्यान दिया जाए। माननीय यहाँ के हमारे जो हैं, वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनका संसदीय क्षेत्र लगता है, उनका घर है, वो अपना परिवार कहते हैं। उस परिवार की बेटी का अगर वहाँ पे किसी तरीके से अगर उसकी निर्मम हत्या होती है या जो भी होता है, क्या उस पे एक शब्द नहीं बोल सकते वो? नमस्कार, मैं सुभाष मौर्य, आप देख रहे हैं मेरा भारत 24x7। इस समय हम लखनऊ में 1090 चौराहा है, जहाँ पे ये मुख्यालय महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन उत्तर प्रदेश लखनऊ और ये भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल द्वार है। और यहाँ पे जो वाराणसी में जो स्नेहा कुशवाहा के साथ घटना हुई थी, जैसा कि उसे आत्महत्या बताया जा रहा है, लेकिन जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रदर्शन हो रहे हैं कि नहीं ये हत्या की गई है, हत्या करके उसे फंदे से लटकाया गया है। तो ये ऐसी बड़ी घटना जो वाराणसी में हो रही है माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में, और उत्तर प्रदेश जो सरकार जो कहती है कि नहीं सुशासन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और वहाँ पे ऐसी घटना होती है जो कि हत्या आत्महत्या बताई गई है, लेकिन जगह जगह प्रोटेस्ट प्रदर्शन हो रहे हैं कि नहीं उसकी हत्या की गई है। और यहाँ पे बहुत से लोग यहाँ पे इकट्ठा होकर के कैंडल मार्च के लिए, स्नेहा बेटी के न्याय के लिए यहाँ पे इकट्ठा हैं। आइए बहुत से कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। जी, कहाँ से आप आई हैं? हम कानपुर से आए हुए हैं। नमस्कार सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। कानपुर से आए हैं, मैं बबीता कुशवाहा हूँ। और जगह जगह प्रोटेस्ट प्रदर्शन हो रहे हैं स्नेहा कुशवाहा के न्याय के लिए, क्या कहेंगे इस पे आप? बहुत ही दर्दनाक ये घटनाएं हैं जो भी हो रही हैं, इससे हम लोगों को बहुत ही कष्ट है, दिल दहल जाता है जब ऐसी घटनाओं को सुनते हैं, आत्मा रो पड़ती है। क्योंकि हम सब भी माँ हैं, हम सब भी अपनी बेटियों को बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं। अगर बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं तो फिर बताइए कैसे देश आगे बढ़ेगा। मैं माननीय मोदी जी से अपील करती हूँ, माननीय योगी जी से अपील करती हूँ कि प्रशासन व्यवस्थाओं को सख्त किया जाए और जो भी दोषी हैं उनको सज़ा दी जाए, ताकि और सज़ा वो सज़ा दी जाए कि सिर्फ फांसी, क्योंकि जब फांसी की सज़ा होगी तब आदमी को लगेगा कि गलत है, मुझे गलत दरिंदगी नहीं करनी है, तब उनको लगेगा कि दर्द क्या होता है। इसलिए सही कार्रवाई करके उचित व्यवस्थाओं के साथ में दोषी को ढूंढा जाए, ढूंढ करके उसको फांसी ही दी जाए। ये कानून व्यवस्थाएं बढ़ाई जाएं। यदि ये कानून व्यवस्था नहीं बढ़ा सकते, महिला मोर्चा को आगे कर दिया जाए। हम लोग खुद बदला निकालने के लिए तैयार हैं। जी, आप कहाँ से आई हैं? मैं आई हूँ मध्य प्रदेश मुरैना से। जी। मैं एक तरफ तो सरकार नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो कहाँ से बेटी बचेंगी? आप बचने दोगे तब ना, हमारी बेटियों को बचने दोगे तब ना। तुम बचने कहाँ दे रहे हो? ऐसे हत्याएं के लिए आप लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, तो ये इसको आत्महत्या दिखाई नहीं, बिटिया क्या अपने से आत्महत्या की है,
लेकिन जगह जगह पुलिस प्रदर्शन हो रहा है कि नहीं हत्या की गई है, तो आखिर क्या सच्चाई है, किस रूप में आप उसको देख रही हैं? आप मुझे एक बात बताइए कि खिड़की से लटकी हुई क्या वो फांसी लगा सकती है? खिड़की से लटकी हुई उसकी तस्वीर जो दिख रही है, क्या वो आपको उस तस्वीर से देख करके लगता है कि लड़की ने आत्महत्या की है? उसमें साफ साफ दिख रहा है कि उसको हत्या करके लटका दिया गया है। तो हमारी सरकार कहाँ सोई हुई है? या तो उनको मतलब ये लग रहा है कि SC ST OBC की बेटियाँ पढ़ने जा रही हैं, तो या तो उनको रोका जा रहा है पढ़ने से, इसलिए ये हत्याएं करवाई जा रही हैं या की जा रही हैं। अगर इसमें कोई उच्च वर्ग की बेटी का अगर रेप वगैरह होता ना, तो अब तक वो शायद बंदे जेल में होते। हमारे वर्ग की बच्चियों को न्याय कभी मिलता ही नहीं है। क्यों नहीं मिलता? एक लड़की और प्रिया मौर्य, उसको न्याय नहीं मिला। हमारी दूसरी बेटी ये स्नेहा कुशवाहा, उसको न्याय नहीं मिला। और आज भी हम जगह जगह मतलब कैंडल मार्च निकालने की जरूरत पड़ रही है हमको। क्यों पड़ रही है? अगर अच्छे से सुन लेते तो इनकी जरूरत नहीं पड़ती। एक तरफ तो तुम बोलते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या है ये झूठा नाटक क्यों कर रही है सरकार? बच्चियों को पढ़ने से हमारी भी बच्चियां बाहर जाती हैं, इससे तो हमारा विश्वास कम हो रहा है ना। इस मतलब कैसे बच्चियों को बाहर भेजें? यहाँ पे सम्राट सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनसे भी बात करते हैं। जी, ये प्रोटेस्ट का क्या उद्देश्य है आप लोगों का, क्या रणनीति है? देखिए, सासाराम की बिटिया जो बनारस में पढ़ने आई थी जी, उसको कुछ सामंती सोच के लोगों ने मर्डर करके और खिड़की में टांग दिया और आत्महत्या का रूप दे दिया, जिसमें प्रशासन का साथ देते हुए उसको आत्महत्या का रूप दे करके और शव को घर वालों को ना दे करके स्वयं जला दिया। ये अपने आप में एक जो है बहुत ही घृणित कार्य है। किसी भी परिवार का अगर कोई परिवार का व्यक्ति चला जाता है तो कम से कम 100 उनके परिवार को जरूर मिल जाता है, तो यहाँ पर वो भी नहीं हुआ है। इससे शक और बढ़ जाता है कि स्नेहा के साथ गलत काम करके लोगों ने उनकी हत्या की। पूरे देश में गुस्सा है, पूरे देश में लोग सड़कों पर हैं। इसी क्रम में हम लोग भी आज लखनऊ में बहन स्नेहा कुशवाहा के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। और जब प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो हम लोग निवेदन करते हैं केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से कि इसकी उच्च स्तरीय जांच करा करके सच सामने लाया जाए। क्या प्रेस प्रदर्शन में क्या कहना चाहेंगे आप? इस तरह से जो घटनाएं लड़कियों के साथ हो रहा है और उस पर कोई शासन प्रशासन संज्ञान नहीं ले रहा है, ये बहुत दुखद बात है। इस तरह से पूरे भारत में, बिहार में, दिल्ली में और लखनऊ में आज हम लोग 10-90 पे आए हैं कैंडल मार्च में। तो ये जो घटनाएं घट रही हैं, जो इसको फांसी का रूप दे रहे हैं कि अपने आप फांसी लगाई है। एक घुटना मुड़ा हुआ है तख्त पे, एक पैर नीचे है। ये फ़ोटो जाहिर करता है कि उसके साथ रेप हुआ है और मारा गया है। और उनको कोई न कोई कारण जो है नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में घटना है और योगी आदित्यनाथ जी इस बात को संज्ञान में नहीं लेते हैं। उनका तो बुलडोज़र बहुत तेज़ी से चलता है, इस घटना पे कोई बुलडोज़र नहीं चल रहा। इससे लगता है कि SC ST OBC के साथ उनका न्याय उचित नहीं दिख रहा है। जैसा कि देख रहे लोग कैंडल मार्च के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और प्रदर्शन अपना कर रहे हैं, पोस्टर बैनर लेकर के अपना ये बेटी के न्याय के लिए बात कर रहे हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे इस कैंडल मार्च लेकर के? आप लोग यहाँ देश में तमाम जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, देखिए क्या सच्चाई इसमें? अब आज की डेट में हिंदुस्तान के अंदर जो नारा पहले से चल रहा था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आज की डेट में उल्टा हो रहा। बेटी पढ़ने जा रही है, बच नहीं पा रही है। यह देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि अब बड़े बड़े नारे, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पे वो नारों को पूरा नहीं किया जा सकता है और नहीं किया जा रहा है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर ये मार्च कर रहे हैं कि देश की बेटी सुरक्षित नहीं है। देश की बेटी की सुरक्षा देश के अंदर बैठी हुई सरकार को करना चाहिए, जो कि विफल है। और मुझे लग रहा है कि ये एक प्रकरण नहीं है, ऐसे अन्य प्रकरण हुए हैं देश के अंदर जहाँ पर बेटियों के साथ गलत होता है, उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है, परिवारजनों को उनकी बॉडी नहीं मिलती है, पहले ही शासन प्रशासन मिलके उनकी बॉडी को जला देते हैं।
अब बताइए, जिसकी बेटी जिसने पाला पोसा बड़ा किया होगा, उसके सीने में क्या दर्द होता होगा। हर व्यक्ति के अपने अपने भाई घर परिवार में देखिए, बहू बेटी बहन है, अगर उसके साथ ऐसा हो तो आपको कैसा फील होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि भाई बहन बेटी सब की है, और सुरक्षा देश के अंदर बैठे हुए लोगों के जो शीर्ष पद पे बैठे हैं, उनको इसके लिए सख्त कानून बनाने चाहिए, जिससे आगे आने वाली पीढ़ी जो गलत लोग कर रहे हैं वो गलत ना कर सकें, और गलत करने से पहले उनकी रूह कांप जाए। इस हिंदुस्तान के अलावा अन्य देश हैं जहां पर महिला के तरफ गलत नज़र से आंख उठाने पर आंख निकाल ली जाती है, यहाँ पर उनके साथ गलत किया जाता है, फांसी दे दी जाती है। इसके अलावा फिर क्या होता है कि उनको रात में जला दो, कोई मतलब नहीं है, परिजनों को उनकी बॉडी तक ना देखने दो, पोस्टमार्टम नहीं होने दिया जाता है। फांसी दो, फांसी दो। क्या कहना चाहेंगे? हम मध्य प्रदेश के ग्वालियर से आए हैं। ग्वालियर से आए हैं सर। हमारी बहन बेटियों को अगर ऐसे सुरक्षा नहीं दे सकते हो, ऐसे अन्याय होता रहा तो हम देश के कोने कोने में संघर्ष करेंगे, देश के कोने कोने में आवाज़ उठाएंगे, और जो हत्यारे हैं बहन बेटियों के, उनको फांसी दिलाने तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। पूरे मध्य प्रदेश के हर जिले में कैडल मार्च निकाला जाएगा, संघर्ष किया जाएगा। जब तक नहीं रुकेगा बहन बेटी के हत्यारों को फांसी नहीं होगी, तब तक हमारा संघर्ष नहीं रुकेगा, जारी रहेगा। कहाँ से भाई? हम सुल्तानपुर से आए हैं जी। और जब आप से एक देश की बेटी हैं और एक देश की बेटी के साथ ऐसी घटना हुई है, तो महिला सुरक्षा को लेते हुए उत्तर प्रदेश में आप किस तरह से देख रही हैं? थोड़ा सा यहाँ पर सतर्कता उतनी नहीं है जितना होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी घटनाएं जब से हम देख रहे हैं तब से हमें भी डर लगता है कि हम पढ़ने जा रहे हैं तो ऐसा घटना कहीं हमारे साथ ना हो जाए। ये सब सोचकर हमें डर लगता है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी सरकार या हमारे जो देश के नागरिक हैं वो हमारी बहन बेटियों की रक्षा करें। बस इतना हम चाहते हैं। जैसा कि देख रहे हैं कि बार बार वो प्रश्न उठते हैं। हाँ, कौन जी, कहाँ से आप आए हैं पहले बताइए। मैं राजधानी लखनऊ के विधानसभा क्षेत्र मलिहाबाद से आया हूँ जी। मुझे पता लगा कि आज हमारी समाज की बेटी के साथ जी अत्याचार हो करके, बलात्कार हो करके और फांसी के तख्ते तक लटका दिया गया, तो हम रुक नहीं पाए। ये हमारे भतीजे अटल बिहारी, इन्होंने कहा चाचा चलना, हमको चलेंगे। लेकिन आज ये बहरी गूंगी सरकार को हम बताना चाहते हैं कि आज तुमने जख्म दिए हैं, कितने जख्म दोगे, कितनी बहन बेटियों के साथ हमारे साथ बलात्कार होंगे। एक तरफ कहते हो बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, दूसरी तरफ जो पढ़ने शिक्षा ग्रहण करने जा रही बेटी उसके साथ बलात्कार, उसकी निर्मम हत्या, उसके साथ दुष्कर्म, उसके बाद फिर हत्यारे घूम रहे हैं। इसके लिए हम लोग आज यहाँ आए हैं और अभी जख्म है। हम आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि मत देख जख्मों की निशानी, वक्त भी ठुकराएगा और जीत ले जो वक्त को सम्राट वही कहलाएगा। सम्राट कभी हालात के आगे नहीं झुकता, तारा टूट भी जाए पर जमी पर नहीं गिरता। गिरती हैं हजारों नदियां समंदर में, पर कोई समंदर किसी नदी में नहीं गिरता। वो शख्सियत हैं, उस शख्सियत के वंशज के हम लोग हैं जिस तलवार को हमने खुरपी बना दिया, लेकिन हम उस तलवार को खुरपी को फिर तलवार बनाएंगे। और योगी बाबा को बता देना चाहते हैं कि क्या फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। क्या रोकेगा कोई हमको, हम दरिया तूफानी रे और स्नेहा के भैया बहन चलेंगे देने को कुर्बानी रे, देने को कुर्बानी। चले आज हम खेल खेलने जलते हुए अंगारों से, बदले हमको सभी चुकाने जालिम के हत्यारों से। कांप उठे आकाश जमीए इनकलाब के नारों से, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जैसा कि देख रहे हैं कि ये आए दिन देश में ऐसी घटनाएं हो जा रही है। कोलकाता की घटना हो डॉक्टर बिटिया के साथ, या अभी स्नेहा कुशवाहा के साथ जो घटना हुई है, ये आम जनता से प्रश्न उठता है कि अगर बेटी आत्महत्या की है, अगर वो फांसी के फंदे पर लटकी है, तो एक पैर जमीन पर एक पैर बेड पर, कैसा वो खिड़की से फंदा लटका लेगी? जब पैर पे जमीन टच है तो वो फांसी कैसे लगाएगी? तो इस तरह से यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है। जगह जगह पूरे रोहतास, बिहार से लेकर के काशी से लेकर के पूरे दिल्ली तक प्रदर्शन किए जा रहे हैं कि बेटी के साथ न्याय। जैसा कि आए दिन तमाम देश में, प्रदेश में ऐसी घटनाएं हो जा रही हैं बच्चियों के साथ, जो कि रेप का मामला हो। अभी ये मामला जो चल रहा है स्नेहा कुशवाहा का, जो कि अभी आत्महत्या दिखाया गया है, लेकिन सवाल उठ रहा है कि हमें न्याय कानून पे भरोसा है जी, और कानून पे भरोसा भारत के हर एक नागरिक को है जी। तो हमें कानून पे भरोसा करना चाहिए। कानून अपना काम कर रही है
बाकी जो होगा उस कानून के हिसाब से सब बहुत अच्छा होता है। हम लोग तो कानून के रखवाले हैं, आप तो जानते हैं सब कुछ। जी, महिला सुरक्षा को लेकर के प्रदेश में आप क्या कहेंगे? आए दिन बेटियों के साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं। अभी चूँकि आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई कि नहीं रेप किया गया, हत्या किया गया है, लेकिन तमाम सोशल मीडिया पर वैसे बातें उठ रही हैं। लेकिन वहाँ पे बेटी का आत्महत्या दिखाया जा रहा है या उसका हत्या लोग कह रहे हैं, तो देखिए क्या कहेंगे? जिस तरीके की मैंने तस्वीरें देखी सोशल मीडिया के माध्यम से, लोगों के माध्यम से, और कुछ दिन पहले मैं बनारस गया भी था, काशी भी गया था, वहाँ सारा घूमा मैं, और जिस तरीके का मुझे माहौल लगा तो चीज़ें बहुत डिफरेंट थी। और आज के समय में 1090 का नाम आपने सुना ही है, बाल सुरक्षा संगठन, और जिस चौराहे पे खड़े हैं उसका नाम भी 1090 चौराहा है, उसी पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम लोग। लेकिन पिछले बीते दिनों में जिस तरीके की लगातार घटनाएं आ रही हैं, उससे सुरक्षा व्यवस्था से तो हमारा पूर्ण रूप से एकदम से हट गया है। इच्छा ही नहीं करता कि मैं अपने बच्चों को घर से बाहर निकाल के बाहर पढ़ने भेजूं। यहाँ तक कि सिर्फ महिलाओं की बात नहीं है, पुरुषों की भी बात है, लड़कों की भी बात है। हमारे घर वाले हमको पढ़ने के लिए बाहर नहीं भेज रहे हैं। क्यों नहीं भेज रहे हैं? उसका रीज़न है सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा। और अभी आप देख लीजिए संसदीय क्षेत्र किसका है? माननीय यहाँ के हमारे जो हैं, वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनका संसदीय क्षेत्र लगता है, उनका घर है, वो अपना परिवार कहते हैं। उस परिवार की बेटी का अगर वहाँ पे किसी तरीके से अगर उसकी निर्मम हत्या होती है या जो भी होता है, क्या उस पर एक शब्द नहीं बोल सकते वो? क्या परिवार का हाल नहीं ले सकते वो? लेकिन नहीं, अब उनसे क्या ही उम्मीद की जाए जब मणिपुर में जिस तरीके से नंगा करके महिलाओं को घुमाया गया, अश्लीलता की गई, जिस तरीके से उनके साथ गलत किया गया, उस पर जो व्यक्ति कोई नहीं बोला, तो यहाँ पे सोचने ही वाली बात है कि क्या ही बोलेंगे, सोचने वाली बात है। और बात करते हैं क्या कश्मीर की। कश्मीर में पुराने पंडितों के साथ क्या हुआ, आज जो हो रहा है उसका उत्तरदायी कौन है? कौन उत्तर देगा उस चीज़ का? आज उस लड़की के साथ ये हुआ, हमारी बहन भी यहाँ हॉस्टल में पढ़ती है, LU विश्वविद्यालय में, कल की उसके साथ कुछ हो जाए तो क्या मैं कैसे सीना छिप फाड़ के चिल्लाऊंगा? क्या कौन मदद करेगा हमारी? आज हम लोग यहाँ इसीलिए एकत्र हुए हैं। मुझे नहीं पता कि कौन लड़की है वो, मैंने जाना पहचाना, मुझे पता चला, आया, न्याय की मांग कर रहा हूँ और यहाँ पे आया हूँ मांग करने। और न्याय जब तक नहीं मिलेगा तब तक ऐसे ही धरना प्रदर्शन होता रहेगा। हम लोग जहां बुलाया जाएगा वहां जाएंगे और न्याय की मांग लगातार करते रहेंगे। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक ऐसे ही एक पांव पे खड़े रहेंगे, भूखे प्यासे, जैसे मन करेगा वैसे खड़े रहेंगे। लोग यहाँ से बहुत दूर दूर से आए हैं, लोग बहुत दूर दूर से आए हैं, सिर्फ न्याय की मांग के लिए आए हैं। और न्याय मुझे चाहिए यार, चाहिए, कैसे भी चाहिए, न्याय चाहिए। ठीक, इधर कैमरा लगाइए और लोगों से बात करते हैं। जी, महिला को लेकर उत्तर प्रदेश में क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही बहन बेटी। सर्वप्रथम भगवान बुद्ध को नमन करते हुए, ये स्नेहा कुशवाहा जो लड़की है सासाराम से है, बिहार से है, हम प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि इस स्नेहा कुशवाहा को न्याय मिले। और हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में जो हमारे डिप्टी CM हैं माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी, उनसे मुझे हाथ जोड़ के निवेदन है कि उस बच्ची के साथ बलात्कार किया जाता है और उसके बाद उसको मार करके फांसी के फंदे से लटका दिया जाता है। अगर वो हमारे समाज की बेटी ना होती तो उसको ना जाने कहां से क्या हो जाता। हम ये सरकार से मांग करते हैं उस बच्ची को न्याय मिले। वो हमारी बच्ची ही नहीं, हमारी बहन भी है, हमारी बेटी भी है। और हम केशव प्रसाद मौर्य से मांग करेंगे कि उसकी जांच करावें और उन हत्यारों को फांसी देवें, जिससे कि हमारे समाज की हर एक दिन, हर एक रोज बलात्कार बच्चियों के साथ हो रहा है। हम सरकार से मांग करेंगे और बिहार सरकार से मांग करेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करेंगे और बिहार सरकार से मांग करेंगे कि उस बच्ची के साथ न्याय तो होना चाहिए। नहीं तो इस सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज अब जाग चुके हैं। वो समय चला गया कि तलवार अब रख दी गई है मगर कलम नहीं रखी गई है। ऐसा ना हो कि उत्तर प्रदेश के अंदर फिर से वो तलवार, वो 1.5 क्विंटल की तलवार उस मौर्य समाज के व्यक्ति उठा ले। हम सरकार से मांग करेंगे उसको न्याय दिया जाए ताकि भविष्य में ऐसी बच्ची के साथ कोई अन्याय ना होने पाए। हमारी ही बच्ची नहीं, किसी भी समाज की, दलित की बेटी हो या मौर्य समाज की बेटी हो या किसी अन्य समाज की बेटी हो, हम सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से और बिहार सरकार से मांग करेंगे कि उस बच्ची के परिवार को
कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए और उसके परिवार को एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। ये हम बिहार सरकार से भी मांग करेंगे और उत्तर प्रदेश सरकार से भी मांग करेंगे, ताकि वो बच्ची नीट की परीक्षा दे रही थी, वो बच्ची नीट की परीक्षा दे रही थी। ये हमारे नवयुवक भाई और सभी लोग जानते होंगे कि नीट की परीक्षा क्या होती है। वो नीट की परीक्षा दे रही थी, उसके साथ बलात्कार किया जाता है और उसको टांग दिया जाता है। हम सरकार से मांग करेंगे कि उसको तुरंत न्याय दिया जाए। ये प्रोटेस्ट प्रदर्शन कैंडल मार्च चल रहा है 1090 चौराहे पे। तमाम लोग यहाँ पे कैंडल मार्च लेकर आए दिन प्रदेश में जो बहन बेटियों के साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार को संज्ञान लेना चाहिए कि आए दिन बेटियों के साथ ऐसी घटनाएं न हो। योगी आदित्यनाथ होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। योगी मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। योगी मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। देश की बेटी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। देश की बेटी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। इसने कुशवाहा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। इसलिए कुशवाहा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। आदित्यनाथ होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आदित्यनाथ योगी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। योगी बाबा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। योगी बाबा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सासाराम की बेटी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। बिहार की बेटी को न्याय दो, न्याय दो। राम की बेटी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। बिहार की बेटी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। देश की बेटी को न्याय सामने दो, छोटा न्याय दो, न्याय दो। न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। अयोध्या की बेटी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। स्नेहा कुशवाहा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। स्नेहा कुशवाहा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। स्नेहा कुशवाहा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। We want justice. 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 शोषण का नाम मिटाएंगे। सच्चा जनतंत्र तभी होगा, यह तो गणतंत्र हमारा है। और योगी मोदी अब कुर्सी गद्दी छोड़ो, इस सम्राट की सेना ने ललकारा है, इसने कई भाइयों बहनों ने ललकारा है। हम बात करेंगे। अभी तो हम कैंडल माँ की लाडली है, जिनके साथ आज वाद दे करके अत्याचार, बलात्कार, हत्याएं हो रही हैं, और इस हत्याओं को मिटाने के लिए हमें जागना पड़ेगा। आज ये योगी का शासन नहीं है, ये घनानंद का शासन है, और घनानंद के शासन को मिटाने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने तलवार उठाई थी। जब उठाई थी तो फिर हमारे भारत को खंड आजाद बनाया। तो आज हमारे परिवार के वंशज के लोग यहाँ योगी जी को ज्ञापन देने आए हैं, और ये कह रहे हैं कि आज हमारी बात मानो, शांतिपूर्ण नहीं मानोगे तो हम भी दरिया हैं। हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ चल पड़ेंगे रास्ता बन जाएगा, जिस तरफ चल पड़ेंगे रास्ता बन जाएगा। यहाँ के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। यहाँ के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। इसलिए हम शर्मिंदा हैं, मेरे कातिल जिंदा है। इसलिए हम शर्मिंदा हैं, मेरे कातिल जिंदा है। इसलिए हम शर्मिंदा हैं, मेरे कातिल जिंदा है। We want Justice. 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 और आने वाले समय में कोई नई सतेंद्र इधर आ।